हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अभी के चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंग्लिश क्वेश्चन और आंसर्स के बारे में जो आप अपने डेली लाइफ में बात करना चाह रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में वीक होने की वजह से आप बोल नहीं पाते हैं। अगर आप बोलना चाहते हैं तेज़ इंग्लिश तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, जिसका नाम है चेज इंग्लिश। चलिए पहला सवाल देख लेते हैं। व्हाट डू यू डू? कई बार हमें पूछते हैं व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो। अगर आप स्टूडेंट हैं तो कह सकते हैं आई एम स्टूडेंट, और अगर आप बैंक में काम करते हैं तो वहाँ बोल सकते हैं आप आई वर्क इन ए बैंक। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो बोल सकते हैं आई वर्क इन XYZ कंपनी। और अगर इस समय आप अनएम्प्लॉयड है, यानी कि कोई काम नहीं कर रहे हैं या स्टडीज़ कर रहे हैं और किसी वजह से आप जॉब नहीं कर पा रहे हैं, उस समय आप बोल सकते हैं आई एम अनएम्प्लॉयड एट द मोमेंट। आई एम अनएम्प्लॉयड एट द मोमेंट, इस समय मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। और अगर आप कोई बिजनेस रन कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई रन माई ओन बिजनेस, मैं अपना बिजनेस चला रहा हूँ। और जो लोग रिटायरमेंट ले चुके हैं वो कह सकते हैं आई एम रिटायर्ड नाउ, आई यूज टू बी एन इंजीनियर। आई एम रिटायर्ड नाउ, आई यूज टू बी एन इंजीनियर। इंजीनियर की जगह पर आप जो भी करते थे उसे रिप्लेस कर सकते हैं। आई यूज टू बी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आई यूज टू बी ए मैनेजर, ऐसा कुछ यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है आर यू मैरिड? क्या आप शादीशुदा हो? आर यू मैरिड? आपका जवाब हो सकता है येस आई हैव बीन मैरिड फॉर 2 years नाउ। हाँ, मेरी 2 साल पहले शादी हुई थी। येस आई हैव बीन मैरिड फॉर 2 years नाउ। इसका नेक्स्ट आंसर हो सकता है आई एम डिवोर्स्ड। अगर आपकी मैरिड लाइफ में कुछ ऊंच नीच हो गई है और किसी वजह से आपने डिवोर्स ले लिया है तो उसमें कह सकते हैं आई एम डिवोर्स्ड। नेक्स्ट आंसर हो सकता है आई एम एंगेज्ड, वी आर गेटिंग मैरिड नेक्स्ट ईयर। मैं एंगेजमेंट हो चुकी है मेरी और हम नेक्स्ट ईयर शादी करने वाले हैं। अगर आपकी शादी नहीं हुई है लेकिन रिलेशनशिप में है तो आप कह सकते हैं नो आई एम नॉट मैरिड बट आई एम इन ए रिलेशनशिप। नो बट आई एम इन ए रिलेशनशिप। और जो लोग सिंगल हैं, किसी भी रिलेशनशिप में नहीं है, एंगेजमेंट नहीं हुआ है और शादी नहीं हुई है, वो कह सकते हैं नो आई एम स्टिल सिंगल। अगला सवाल है व्हाई आर यू स्टडीइंग इंग्लिश? आप इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हो? आपका आंसर हो सकता है फॉर वर्क। जैसे ही आपका एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगा तब आप काम करेंगे तो वहाँ पर इंग्लिश एक मैंडेटरी लैंग्वेज रहेगी। फॉर वर्क, अगर आप स्टडीज़ कर रहे हैं तो इसके बाद जॉब भी करेंगे तो इसके लिए आप थोड़ी बहुत इंग्लिश तो जाननी चाहिए आपको, इसलिए आप सीख रहे हैं। सो आप कह सकते हैं फॉर वर्क। और नेक्स्ट जवाब हो सकता है आप ट्रैवल करते हैं रेगुलरली, तो यहाँ आप कह सकते हैं सो आई कैन कम्युनिकेट व्हेन आई ट्रैवल। आप डिफरेंट प्लेसेस में ट्रैवल करते हैं तो इंग्लिश हर जगह पर बोली जाती है, ये भाषा, उसे कंसिडर करते हुए आप इंग्लिश सीख रहे हैं। और नेक्स्ट हो सकता है आई लव लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। आई लव लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस, यानी कि मैं नई लैंग्वेज सीखने में इंटरेस्ट रखता हूँ या रखती हूँ। और नेक्स्ट आंसर हो सकता है बिकॉज आई लाइक टू इमिग्रेट टू द US, क्योंकि मैं US में जाकर रहना चाहता हूँ या जाकर रहने के लिए सोच रहा हूँ। और नेक्स्ट जवाब हो सकता है आई एम थिंकिंग ऑफ स्टडीइंग इन इंग्लैंड। आई एम थिंकिंग ऑफ स्टडीइंग इन इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड जाकर स्टडीज़ करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं इंग्लिश भाषा सीख रहा हूँ। नेक्स्ट सवाल है वेयर डिड यू लर्न इंग्लिश या हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश? आपने इंग्लिश कहाँ सीखी या कब सीखी या कैसे सीखी? तो आप कह सकते हैं आई टुक क्लासेस फॉर 3 years, मैंने 3 साल तक क्लासेस ली हैं इंग्लिश सीखने के लिए, या जो भी आपका ड्यूरेशन है 6 months 1 year, उस अनुसार आप बता सकते हैं। नेक्स्ट आंसर हो सकता है आई डिड एन इंटेंसिव कोर्स, यानी कि मैंने एक शॉर्ट टर्म कोर्स किया है जिसमें इंग्लिश इन्वॉल्व थी। और नेक्स्ट आंसर हो सकता है आई हैव बीन स्टडीइंग ऑन माई ओन, या आप कह सकते हैं आई हैव बीन स्टडीइंग बाय माई सेल्फ। दोनों एक ही है, तो आप इस तरह से भी बोल सकते हैं या इस तरह से भी बोल सकते हैं। आई हैव बीन स्टडीइंग ऑन माई ओन, या आप बोल सकते हैं आई हैव बीन स्टडीइंग बाय माई सेल्फ। नेक्स्ट आंसर हो सकता है आई पिक्ड इट अप फ्रॉम मूवीज़ एंड सॉन्ग्स, मैंने मूवीज़ देखकर और सॉन्ग सुनकर इंग्लिश सीखी है। या आप कह सकते हैं माई गर्लफ्रेंड टॉट मी, अगर आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जो भी है वो इंग्लिश फराटेदार बात करते हैं, उनसे आप सीखे हैं, तो आप कह सकते हैं माई गर्लफ्रेंड टॉट मी। नेक्स्ट सवाल है व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम? आपके खाली समय में आप क्या करते हैं? और अगर आपको फ्री टाइम नहीं मिलता तो आप कह सकते हैं आई डोंट हैव एनी फ्री टाइम। आई डोंट हैव एनी फ्री टाइम। और अगर आप दोस्तों के साथ घूम फिर कर अपना फ्री टाइम स्पेंड करते हैं तो आप कह सकते हैं आई यूजुअली हैंग आउट विथ फ्रेंड्स। आई यूजुअली हैंग आउट विथ फ्रेंड्स, ये एक इनफॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन है जहाँ पर आप यूज़ करते हैं हैंग आउट। आई यूजुअली हैंग आउट विथ फ्रेंड्स। और अगर आप फिटनेस फ्रीक है, आप जॉगिंग के लिए, जिमिंग के लिए जाते हैं, तो आप कह सकते हैं आई गो रनिंग ए लॉट, मैं अपने फ्री टाइम में रनिंग करता हूँ, या आई गो जॉगिंग ए लॉट, जॉगिंग करता हूँ, या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आप कह सकते हैं यहाँ। और नेक्स्ट आंसर हो सकता है आई डू वॉलंटियर वर्क,
किसी भी सोशल एक्टिविटी में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि किसी भी गरीबों को मदद करते हैं या किसी भी तरीका वॉलंटियर करते हैं, तो आप कह सकते हैं आई डू वॉलंटियर वर्क। और नेक्स्ट आंसर है आई लाइक रीडिंग एंड रिलैक्सिंग एट होम। मैं पढ़ना और घर पर रिलैक्स करना पसंद करता हूँ। आई लाइक रीडिंग एंड रिलैक्सिंग एट होम। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपके नॉलेज में 1% भी गेन हुआ है तो जल्दी से लाइक बटन पर हिट कर दीजिए और इस तरह की और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।